हर सोती हुई आंख को इंतजार होता है खिड़की से झांकती सुनहरी सूरज की किरणों का, क्योंकि सूरज की यही चमचमाती किरणें दिन की खूबसूरती में बदल देती हैं रात को और अंधेरे को रोशन कर देती हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सूरज की यही सुनहरी किरणें हमारी जिंदगी में आए सफेद दाग के अंधेरे को भी रोशन कर सकती हैं? अब आप सोचेंगे कैसे? दोस्तों, इसी सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जानी मानी ल्यूकोडर्मा एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली, जो जुड़ी हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर से। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, जिसने शुरू किया एक रेवोल्यूशन और डीआरडीओ के साइंटिस्ट्स की रिसर्च को आधार बनाकर सफेद दाग मैनेजमेंट के क्षेत्र में जगाई एक नई संभावना। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर का ये प्रयास आज एक महाअभियान बन चुका है। एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स के समर्पण और अथक प्रयासों से अब तक सफेद दाग से पीड़ित 20,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। सफेद दाग के खिलाफ इस महाअभियान का नेतृत्व कर रही हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की लीडिंग आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली। दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में खुद मौजूद हैं जानी मानी ल्यूकोडर्मा एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर नितिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया राहिला। हमेशा की तरह मुझे बहुत खुशी है आपके यहाँ मौजूद होने से। थैंक यू सो मच। और मुझे पूरी उम्मीद है हमारे जो दर्शक हैं वो भी बेहद खुश होंगे, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे सूरज की किरणों के जरिए हम सफ़ेद दाग की समस्या से निजात पा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई सवाल आता है या आप इस समस्या से जूझ रहे हैं तो आप हमें कॉल कीजिए नंबर्स पे जो आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर नितिका, सूरज की किरणें कितना इफेक्ट करती हैं वाइट पैचेस को? देखिए, सूरज की किरणें हमारे लिए वैसे ही बहुत ज़रूरी हैं, सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जी। और अगर हम देखें तो सनरेज़ हमें एक जनरल वेलबींग की फीलिंग भी देती हैं। आपको अच्छा लगता है, अगर धूप कुछ दिन ना निकले तो अच्छा सा नहीं लगने लगता है, बहुत डिप्रेसिव सा भी हो जाता है कई बार। और वार्मथ भी देता है और ब्लड सर्कुलेशन को भी इंक्रीज़ करती हैं सनरेज़। तो जनरली भी सूरज की किरणें हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। बट जहाँ हम सफ़ेद दाग की बात करते हैं, आई थिंक किसी भी पैथी में बिना सनरेज़ के या यूवीए रेज के जो सन से मिलती हैं, उनके बिना ये ट्रीटमेंट पूरा हो ही नहीं सकता। कई बार पेशेंट्स आके ऐसा जानना चाहते हैं कि धूप के बिना कोई काम हो सकता है, रिकवरी हो सकती है? तो बिल्कुल नहीं हो सकती है। कि ऐसा इसलिए है कि जो हमारी स्किन की प्रोटेक्टिव लेयर है, जहाँ पे मेलानिन होता है वहाँ पर, उनको बनाने के लिए जो पूरा प्रोसेस है उसमें सन का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल। और डॉक्टर नितिका, हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन पहले कॉल ले लेते हैं। हमारे कॉलर हमसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी। हेलो। बहुत बहुत स्वागत है आपका एमिल हेल्थ केयर में। आपका नाम? रंजीत शर्मा। रंजीत जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं नई दिल्ली सरिता विहार से बोल रहा हूँ। जी, यहाँ पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर नितिका। आप यकीनन उनसे बात करना चाहते होंगे, बात कीजिए। नमस्कार। नमस्कार मैम। कैसे हैं आप? मैम अच्छा हूँ। हाँ जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैम, एक्चुअली मेरा कंसर्न ये था, जैसे क्या होता है कि ठंडियों में, जैसे इस समय ठंडी का मौसम चल रहा है, तो टाइम में होता क्या है कि धूप कभी निकलती है नहीं निकलती है। हाँ जी। तो ऐसा मैंडेटरी है कि जब जो लिक्विड वाला हम लोग लेते हैं तो धूप भी ले, जब धूप निकले तभी हम लिक्विड ले। ठीक है, देखिए ट्रीटमेंट जो पूरा होता है वो दोनों चीज़ों से होता है, ओरल लिक्विड से भी और ऑइंटमेंट से भी, और साथ में उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है सन एक्सपोजर। तो ऐसा सर्दियों में अक्सर ऐसा होता है कि धूप नहीं आ रही है, बट जब तक बारिश नहीं हो रही है, प्रॉपर बारिश पानी नहीं बरस रहा है, तो जब तक आपको रोशनी दिख रही है वहाँ पे यूवीए रेज जो है मौजूद रहती हैं, तो आपको ऑइंटमेंट तो लगानी ही चाहिए। फिर भी किसी कारण अगर आप ऑइंटमेंट नहीं लगा पाते हैं तो ओरल लिक्विड तो आपको नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो ओरल लिक्विड है वो इंटरनली पैचेस आगे ना बने और जितनी रिकवरी है उसको स्टेबल रखे, उसका काम ओरल लिक्विड करती है। तो आपको ओरल लिक्विड को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर 1-2 दिन ऑइंटमेंट छूट भी जाए तो उसको मत छोड़िएगा। थैंक यू मैम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने के लिए।
तो दोस्तों, हमारे दर्शक हमें कॉल करते हैं, हम तक अपनी बात पहुंचाते हैं और ये ज़रिया आप सभी के लिए ओपन है। अगर आपके मन में भी कोई सवाल आता है तो आप हमें कॉल कीजिए इन नंबर्स पे जो आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर नितिका और उनकी पूरी टीम हमेशा रेडी है आपको सर्व करने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए। डॉक्टर नितिका, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं सूरज की किरणों के बारे में, ऐसे आपने बात की कि बारिश के बारे में या फिर कम एक्सपोजर हो, इन सभी माहौल में अगर सीज़न चेंज हो जाए यानी कि मौसम बदल जाए तो उसका कितना फ़र्क पड़ता है वाइट पैचेस पर? ये बहुत ही अच्छा आपने आज क्वेश्चन पूछा है कि सीजन्स का क्या इफेक्ट है। यूजुअली लोगों को पता भी नहीं चलता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, बट हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि सीजन्स का बहुत ज़्यादा रोल देखते हैं हम रिकवरी में। रिकवरी स्लो डाउन हो जाती है विंटर्स में, सर्दियों में। ऐसा इसलिए कि धूप जो है कई बार वहाँ कम हो जाती है कुछ एरियाज़ में, क्योंकि देखिए धूप जो अवेलेबिलिटी है वो डिपेंड करती है ऑल्टीट्यूड पे, कहाँ आप रहते हैं, लैटीट्यूड पे, और क्या टाइमिंग्स हैं और कैसा वेदर है। यूजुअली कई बार कुछ जगहें ऐसी हैं गर्मियों में भी लोगों को धूप नहीं मिल रही होती है, और कुछ जगहों पे जैसे अगर हम हिल स्टेशंस की बात करें तो विंटर्स में बहुत हार्श सनरेज होती हैं। तो बहुत चीज़ें मैटर करती हैं और रिकवरी उसी हिसाब से चलती है। गर्मियों में यूजुअली जो प्लेन्स हैं जहाँ पर मतलब हिल स्टेशंस की अगर बात ना करें, यूजुअली रिकवरी अच्छी आती है गर्मियों में। अच्छा। और सर्दियों में इसलिए कम हो जाती है कि धूप जो है वो थोड़ी देर से निकलती है, और अगर जैसे काम पे जाने वाले लोग हैं वो सुबह जल्दी निकल गए तो उनको धूप का टाइम कम मिल पाता है। तो रिकवरी का सीज़न से बहुत अच्छा रिलेशन है। डॉक्टर नितिका, ऐसे में मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने इस मुहिम के साथ साथ लोगों तक पहुँचने का जो ज़रिया बनाया है, आप अलग अलग जगहों पे जाते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी हमें मिल रहा है इस चीज़ का। हाँ जी, बिल्कुल, थैंक यू। और इसी माहौल में मैं चाहती हूँ कि आप ही की टीम के एक मेंबर डॉक्टर हिमांशु हमसे जुड़ें, अगर आपकी इजाज़त हो। हाँ जी। डॉक्टर हिमांशु, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू राहिला जी, थैंक यू डॉक्टर नितिका। डॉक्टर हिमांशु, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं सूरज की किरणों की कि कैसे अफेक्ट करता है वो वाइट पैचेस को। ऐसे में अगर कोई शख्स जिसे सफ़ेद दाग की परेशानी है वो कहीं बाहर जाए, सन को अवॉइड करना उसके लिए मुश्किल हो, तो क्या ऐसे में सिर्फ एक बार सन एक्स्ट्रा एक्सपोजर हो जाए तो उसको प्रॉब्लम आ सकती है, सफ़ेद दाग बढ़ सकते हैं उसके? राहिला जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ये कर भी सकता है, कुछ केसेस में करता भी है, क्योंकि जब आप एक्सपोज़र की बात करते हैं और वो ओवर एक्सपोज़र हो जाए तो वो स्किन की अपर मोस्ट लेयर को डैमेज कर देता है, बिल्कुल कम्प्लीटली डैमेज कर देता है। और मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि मेलानोसाइट स्किन की अपर मोस्ट लेयर में ही पाया जाता है। तो यदि वो स्किन की अपर मोस्ट लेयर को डैमेज कर रहा है तो डेफिनेटली वो मेलानोसाइट को भी डैमेज कर रहा है। पर्टिकुलरली ख़ासतौर से ये देखा जाता है कि जो पेशेंट ल्यूकोडर्मा के लिए प्री डिस्पोज हैं या जिनकी जेनेटिक हिस्ट्री है या जिनको कुछ पैचेस हैं, उनको यदि ओवर एक्सपोजर या सनबर्न हो जाए तो उनके केसेस में ल्यूकोडर्मा या वाइट पैच फ्लेयर अप हो जाते हैं और उनके निशान बढ़ जाते हैं और पेशेंट इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। यहाँ पे मैं ये बात बताना चाहूँगा कि वो ल्यूकोडर्मा के पेशेंट जो प्री डिस्पोज हैं या जेनेटिकली जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, वो उनको एक सिंगल सनबर्न भी उनके ल्यूकोडर्मा पैचेस को फ्लेयर अप कर सकता है, बढ़ा सकता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर हिमांशु फॉर सच अ नाइस इन्फॉर्मेशन। थैंक यू राहिला जी, थैंक यू डॉक्टर नितिका। डॉक्टर नितिका, जैसे कि यहाँ पर डॉक्टर हिमांशु ने भी हमें बताया, आप भी हमें काफ़ी जानकारी यहाँ पर दे रही हैं। ऐसे में अगर मैं आपसे पूछूं कि जिस इंसान को सफ़ेद दाग की समस्या है वो पूरी तरह ठीक हो जाता है, क्या उसके बाद भी सन में जाना चाहिए या उसे अवॉइड करना चाहिए? ये अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है पेशेंट्स में, क्योंकि जनरली कुछ पेशेंट्स तो होते हैं जो ट्रीटमेंट के दौरान ही धूप नहीं लगवा रहे होते हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो रिलीजियसली धूप लगा रहे होते हैं और बहुत अच्छी रिकवरी भी लेते हैं। जी। उनको यही मैं हमेशा बताती हूँ कि ऐसा नहीं करना है कि ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद बिल्कुल धूप अवॉइड कर दें। जी। यूजुअली ऐसा कई बार अननोइंगली हो जाता है, इसलिए क्योंकि जो भी मेलेनिन वहाँ पर बना है हमें उसको स्टेबिलिटी देनी है। क्योंकि कई बार देखा जाता है कि पिगमेंट्स ट्रीटमेंट के दौरान भी बनते बनते कई बार बहुत डार्क दिखते हैं, कई बार बहुत लाइट हो जाते हैं। पेशेंट खुद ही बताते हैं धूप कम कर दी थी हमने। तो धूप की जो यूवीए रेज हैं वो स्टेबिलिटी देने के लिए ट्रीटमेंट के बाद भी कुछ देर का ही, चाहे सन एक्सपोजर हो 5-10 मिनट का ही चाहे रहे, बट वो हमेशा रहना चाहिए बाद में। डॉक्टर नितिका, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ जी। हेलो।
हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमिल हेल्थ केयर में। आपका नाम? मैं नेहा बोल रही हूँ। नमस्कार नेहा जी। नमस्कार डॉक्टर नितिका जी, मैं नेहा बोल रही हूँ लखनऊ से। हाँ जी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, अच्छी हूँ। हाँ जी, बताइए क्या जानना चाहती हैं? मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं आपकी मेडिसिन ले रही थी, इसका अच्छा रिजल्ट आया, रिकवरी काफी अच्छी है। आपने मेरे को 20 मिनट की धूप लेने के लिए बोला था। अगर मैं 1 घंटे की धूप लेना शुरू कर दूँ जी। तो और जल्दी थोड़ा ठीक हो जाऊंगी। नेहा जी, आप 1 घंटे की धूप क्यों लेना चाहती हैं? कितनी जल्दी ठीक होना चाहती हैं? एक्चुअली मेरी 1 साल बाद शादी है, हाँ तो इस जी। वजह से मैं थोड़ा जल्दी ठीक होना चाहती हूँ। देखिए नेहा जी, मैं समझ सकती हूँ कि ये जो जल्दी आपको हो रही है कि जल्दी ठीक होना चाहती हैं, आप रिकवरी देख रही हैं, आप चाहती हैं कि रिकवरी तो मेरी अच्छी हो रही है। हाँ जी, बट मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूँगी कि धूप जो है, अगर आप डेली दिखा रही हैं तो 10 मिनट या 20 मिनट की डेली धूप आपको ज़्यादा फ़ायदा करेगी, बजाय इसके कि आप किसी दिन 1 घंटा बैठ जाएं। जब तक मैं आपको 20 से भी 25 मिनट ना बोलूँ, आप मत कीजिएगा और आप बहुत ही जल्दी अच्छी हो जाएंगी। नेहा जी, हमें कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी डॉक्टर नितिका ने आपसे कहा है आप उसे फॉलो करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। डॉक्टर नितिका, एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है, जैसे कि हमने बात भी की, यहाँ पे हम दर्शकों को भी बता रहे हैं कि सन एक्सपोजर कितना होना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसे हैं जिन्हें हम एक्सपोज नहीं कर सकते, तो क्या उन पार्ट्स में जो रिकवरी है वो स्लो डाउन हो जाती है या फिर जो सफ़ेद दाग हैं वो कम होने में टाइम लगता है? बिल्कुल सही आपने कहा है कि जहाँ पर डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं हो पा रहा है, वहाँ कई बार ऐसा देखा जाता है कि रिकवरी थोड़ी स्लो डाउन रहती है। जी जी। बट ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। बट मैं हमेशा यही बताती हूँ कि आप लूज कॉटन क्लोथ्स पहनकर धूप में बैठिए ज़रूर। जी जी। वहाँ पे भी दवाई ज़रूर लगाएं। कई बार लोग नहीं लगा रहे होते हैं, वो कहते हैं, यूजुअली ऐसा मानते हैं कि जो एक्सपोज एरिया है वहीं पर लगा लेते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। अब वहाँ भी लगाएंगे, वहाँ रिकवरी आएगी, थोड़ी स्लो आएगी बट आएगी, क्योंकि हम सिर्फ ऑइंटमेंट नहीं लगवा रहे हैं, हम ओरल मेडिकेशंस भी दे रहे हैं पेशेंट को, तो इंटरनली भी मेलानिन सिंथेसिस का काम हो रहा है। जब भी आप धूप में बैठेंगे, कुछ ना कुछ वहाँ पर पिगमेंटेशन का काम तो होगा ही हो। यानी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जिन्हें हम एक्सपोज नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम इनडायरेक्टली धूप लेते हैं तो उससे भी हमें रिजल्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। हाँ जी डॉक्टर, आपने बहुत ही सरल शब्दों में हमें ये समझाया है और हमारे दर्शकों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया राहिला। दोस्तों, हमने आज बात की कि सफ़ेद दाग से अगर आप पीड़ित हैं तो सन एक्सपोजर के ज़रिए इस समस्या से कैसे निपटा जा सकता है और कितनी मात्रा में आपको सूरज की किरणों का सेवन करना चाहिए। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो इस शो के बाद भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस पते पर। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, 2699 मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 208, न्यू दिल्ली 110008। हमारे फोन नंबर्स हैं 0801 010 3434, 0786 100 3434। हमारी ईमेल आईडी है cure@emilhealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.emilhealthcare.com। For more videos, subscribe to our channel, Care World.